नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जानकारी बाबा पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूं जिसे 3 दोस्तों ने मिलकर के स्टार्ट किया था और उसका फायदा आज हम सब उठाते हैं। तो कौन है ये तीनों और क्या है इस स्टार्टअप का नाम, तो ये जानने के लिए बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज हम जिस स्टार्टअप की बात करने वाले हैं इसका नाम है रैपिडो, जिसकी सर्विस हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर ली है। दोस्तों आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 6,500 करोड़ हो चुकी है और जिसकी शुरुआत जीरो से ही हुई थी। क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने यहाँ पर लगाई है और किस तरह से इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाया है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। तो चलिए मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजीज की तरफ लेके चलता। ओला और उबर 2015 तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे और इनकी कैब सर्विस के बारे में हर कोई जानता था और जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता था वो कैब बुक करता था और पहुंच जाता था। इसी के बीच आम आदमी कैब अफोर्डेबल नहीं कर सकता था, जो कि उसकी जेब पे बहुत भारी पड़ता था। तो पहली स्ट्रेटेजी यहीं से इनको नजर आई। इन्होंने फाइंड किया उस गैप को और अपनी रैपिडो सर्विस शुरुआत करी, जो कि एक बाइक सर्विस थी। बाइक टैक्सी सर्विस इसे कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत हुई थी और ये थी एक आम आदमी की जेब पे अफोर्डेबल, जहां से एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना आसान हो जाता था और वहीं जो पैसे लगते थे वो भी आधे लगने लग गए थे। तो 2015 में रैपिडो का स्टार्टअप शुरू हुआ था और ये बहुत अच्छे से जानते थे तब कि अगर ओला की बात करी जाए तो ओला का जो बिजनेस था 2015 तक $4 बिलियन का, और वहीं अगर उबर की बात करी जाए तो उसका बिजनेस था $60 बिलियन का और इनका स्टार्टअप हुआ था। और ये 3 दोस्त थे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। पहले दोस्त का नाम था अरविंद सनका, दूसरे दोस्त का नाम था ऋषिकेश एसआर और तीसरे दोस्त का नाम था पवन गट्टुपल्ली। और इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी थी परफेक्शन पे इन्होंने फोकस करा, ना कि एक्सपेंशन पर। अगर ओला और उबर की बात करी जाए तो वो अपना बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते थे, लेकिन रैपिडो एक छोटा स्टार्टअप था जिसने शुरुआत करी सिर्फ 4 सिटीज से और उन्होंने अपना पूरा फोकस इन सिटीज पे डाला और यहाँ से उन्होंने अपने आप को परफेक्ट किया। और ये 4 सिटी थी हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर और गुरुग्राम। इन 4 सिटी से इन्होंने शुरुआत करी थी। वहीं अगर ओला और उबर की बात करी जाए तो वो टैक्सी सर्विस, ऑटो सर्विस और बाइक सर्विस में अपना फोकस कर रही थी। वहीं सिर्फ रैपिडो का फोकस था कि हम अपनी इस सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएं और उन्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस दें और अपने एक्सपांड को ज्यादा ना बढ़ाते हुए इन 4 सिटी में हम अपनी सर्विस बेस्ट दें। और यही स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। और तीसरी स्ट्रेटेजी जो थी इनकी वो थी प्ले स्मार्ट। यू नीड टू प्ले स्मार्ट इफ यू आर इन बिजनेस। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि टैक्सी सर्विस बड़ी ही फेमस हो रही है, वैसे ही गवर्नमेंट ने एक टैक्स निकाला जो कि इन टैक्सी सर्विस वालों को देना होता था। और इसके टैक्स के आते ही बहुत सारे स्टार्टअप जो थे वो वहीं खत्म हो गए। लेकिन रैपिडो ने अपना जुगाड़ी दिमाग लगाया और इसका भी हल ढूंढ लिया। कोई भी अपनी बाइक को टैक्सी सर्विस में कन्वर्ट नहीं कर सकता था और रैपिडो ने अपना जो दिमाग लगाया और उन्होंने इस सर्विस को शेयरिंग सर्विस में बदल दिया। यानी कि आप किसी के साथ अपनी राइड शेयर कर सकते थे और यहां से आप उनसे पैसे ले सकते थे, जिससे आपकी राइड शेयर हो जाएगी। तो इसके लिए रैपिडो ऐप को यूज करते थे और रैपिडो का हिस्सा रैपिडो रख लेता था और वहीं राइडर अपना हिस्सा रख लेता था। वहीं अगर ओला और उबर की बात करूं तो उनके काफी सारे चालान बनते थे और काफी सारी डिफिकल्टीज आती थी। वहीं रैपिडो ने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना दिमाग लगा करके अपने राइडर्स को टैक्सी से हटा दिया था और एक सिंपल राइडर के रूप में वो बाइक चलाता। और इसी की वजह से एक कॉमन आदमी भी जो कि बाइक पे चलता था वो अपनी राइड को शेयर कर सकता था और यहाँ से उसे भी एक रोजगार दिया। और इनकी चौथी स्ट्रेटेजी थी बी क्रिएटिव। इन्होंने अपना क्रिएटिव दिमाग लगाया। वहीं जहां मैंने अभी आपको बताया कि ओला और उबर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बाइक पे या तो टैक्सी लिखवा देते थे या हेलमेट लगा देते या टी शर्ट पहना देते थे, लेकिन रैपिडो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से इनके राइडर को पहचानना पुलिस के लिए आसान नहीं था और इन्हें कोई भी नहीं रोकता था। एक नॉर्मल इंसान की तरह, कॉमन मैन की तरह ये भी बाइक चलाते थे
और अपना हिस्सा डेस्टिनेशन पे उस आदमी को पहुंचा करके ये अपना हिस्सा वहां से ले लिया करते थे। तो ये क्रिएटिव दिमाग इन्होंने लगाया और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते चले गए धीरे धीरे धीरे। और हम सब जानते हैं कि आज की कंडीशन में 100 सिटी के अंदर इनका 6500 करोड़ का बिजनेस है। गाइस जस्ट इमेजिन कि 4 सिटी से इन्होंने शुरुआत करी थी और 100 सिटी तक ये पहुंच गए। वहीं इनकी एक स्ट्रेटेजी के बारे में और बताता हूं, जहां पे इन्होंने लोगों को रोजगार कैसे दिया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, वहां पर इन्होंने स्विगी, जोमैटो और इन सब के साथ टाई अप किया और अपने राइडर्स को ग्रोसरी आइटम देने के लिए वहां पे अपॉइंट करवाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला ऐसे टाइम पर। तो ये सारी स्ट्रैटेजी से इन्होंने आज अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया है। तो दोस्तों ये थी रैपिडो की शुरुआत। 3 दोस्तों ने मिलकर के शुरुआत करी थी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस और भी है जिन्हें 3 दोस्तों ने मिलकर की जिसकी शुरुआत करी थी और बहुत हाई लेवल तक ले गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी अगर कोई बिजनेस सोच रहे हैं, स्टार्टअप सोच रहे हैं, तो वो क्या है वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।